आज हम टेबल बनाना सीखेंगे। टेबल बनाने के लिए इंसर्ट में जाकर टेबल में जाएंगे। टेबल में जितने रोज़ और कॉलम चाहिए सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए टेबल बन गई। इसमें 4 कॉलम और 3 रोज़ हैं। लेफ़्ट टू राइट आप देख रहे हैं वो कॉलम होता है और ऊपर से नीचे इसको रो बोलते हैं। इसको कट करके अब हटा देते हैं। अब आपको जो है एक नए तरीके से बताते हैं। तो हम दूसरा तरीका देखते हैं। हम प्लस लिखते हैं पहले, फिर माइनस 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 करते हैं, फिर प्लस, फिर माइनस। जितनी बिट चाहिए होती है उतना उतना माइनस और उसके बाद फिर प्लस प्लस। तो जितने कॉलम हमको चाहिए उतने कॉलम करके लास्ट में प्लस लिख के एंटर कर देंगे। तो देखिए बन गई के टेबल। और टैब से फिर हम इसके रोज़ को जितना चाहे उतना बढ़ा लेते हैं। अब मान लीजिए आपको एक बड़ी टेबल बनानी है तो आप बॉक्सेस की सहायता से तो नहीं बना सकते, क्योंकि इसकी सहायता से केवल 10 कॉलम की ही हम बना सकते हैं टेबल। जब इसको पूरे को अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो मैक्सिमम 10 कॉलम ही इससे सेलेक्ट होते हैं। इसके लिए जो है इंसर्ट टेबल में जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए इंसर्ट टेबल में हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे रोज़ और कॉलम जितने हमको चाहिए उतना हम डाल के, और जैसे हम ओके करेंगे तो मैक्सिमम जो है जितनी भी बड़ी टेबल चाहिए हम उसको इससे बना सकते हैं। इसको हटा दिया। अब आपको एक नया ऑप्शन दिखाते हैं ड्रॉ टेबल का। ये इंसर्ट टेबल के नीचे आता है ड्रॉ टेबल। इससे जो है हम अपने हिसाब से वेट, हाइट, कहाँ से कौन से टेबल का कौन सा वो बनाना है वो सब इससे मैनेज कर सकते हैं। देखिए जैसे अपने एक बड़ा सा बॉक्स बना के इसमें देख रहे हैं ये बना सकते हैं। यहाँ से लाइन खींच दीजिए, यहाँ से बना लीजिए, फिर बीच में जो है हम बढ़ा लेते हैं। इसमें ऊपर कुछ लिख सकते हैं। फिर ये मतलब हम ये रोज़ बना रहे हैं, रोज़ की हाइट वेट अपने आप से ड्रॉ टेबल के हिसाब से हम ड्रॉ कर सकते हैं। देख रहे हैं ऐसे कर सकते हैं। और इसके बगल में देखिए यहाँ पे जो है इरेज का ऑप्शन है। ये इरेज पे गए और हम इसको मान लीजिए हमको ये बड़ा सा चाहिए और नीचे उसके 4 चाहिए, तो मान लीजिए हमने ये हटा दिया, ये इरेज कर दिया। तो ये अलग अलग तरीके का हम ऑप्शन बना सकते हैं। ये इरेज करके बना सकते हैं। ये इरेज कर दिया। चलिए हम आपको इसमें एक टेबल में इनवॉइस बनाना सिखाते हैं, है ना। तो ये ड्रॉ टेबल पे गए और हम इनवॉइस बनाना शुरू कर रहे हैं। ये हमने एक बड़ा सा बॉक्स बना लिया, है ना। ऊपर जो है एक कंसाइनी वगैरह के लिए निशान बना लेते हैं। ये हमने ऊपर डेट्स वगैरह के लिए, ये आपने इनवॉइसेस देखी होंगी। पहले इसमें कुछ बॉक्सेस बना लेते हैं इनवॉइस के हिसाब से, उसमें फिर अभी लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा बॉक्स किस काम में आ जाएगा। देख रहे हैं इसमें ड्रॉ टेबल में आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी हिसाब से बनाना है, वो आप जहाँ से चाहें वैसे बना सकते हैं। डेट, इनवॉइस नंबर वगैरह यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे कंसाइनी का नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे कंसाइनी नेम लिख दिया और यहाँ पे हम एड्रेस लिख देंगे। आपने एड्रेस लिख दिया, उसका यहाँ सीरियल नंबर हो गया। सीरियल नंबर यहाँ से हम इसको जाके इसको खींच के इसकी विड्थ जो है थोड़ी सी बढ़ा देंगे। यहाँ पे हम आइटम वाइज लिख देंगे पर्टिकुलर,
उसके बाद ये रेट, और फिर यहाँ पे अमाउंट है। और उसके बाद एक थोड़ा सा नीचे चाहिए तो हम ड्रॉ टेबल से ये थोड़ा सा नीचे और एक लाइन बना देते हैं, तो इसमें हम रुपीज़ और पैसे लिख देंगे। देख रहे हैं आप, अब हमने रुपीज़ लिख दिया, ये पैसे हो गए। तो इस तरह से इनवॉइस का एक डिज़ाइन थोड़ा सा बन के तैयार हो गया। इसको हम बीच में ला दिए थोड़ा सा। उसके बाद फिर इसमें फॉर्मेटिंग में हम आपको सिखाया ही, इसको अपने अलग तरह से फॉर्मेट करना है तो कर सकते हैं। अब ये एक बनी बनाई टेबल हम यहाँ पे इंसर्ट पेस्ट कर लेते हैं। जैसे एक हमने एक बनी बनाई टेबल है, और टेबल स्टाइल की सहायता से हम अलग अलग तरह की डिज़ाइंस जो हैं टेबल के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम जैसे टेबल पर क्लिक करें, देखिए यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस आ गए टेबल स्टाइल के। हम एक एक करके देखिए, जैसे जैसे हम अलग अलग तरह की डिज़ाइंस, अलग अलग तरह के स्टाइल पर जा रहे हैं, तो देखेंगे टेबल के जो है अलग अलग तरह की डिज़ाइन में चेंजेस आ रहे हैं, फॉन्ट और वगैरह कलर वगैरह चेंजेस हो रहे हैं। इसमें नीचे जाएंगे तो देखिए और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए ये ऑप्शन है, देखिए इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। अलग अलग तरह के कलर्स हाईलाइट वगैरह करने के लिए फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम सब हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं, है ना। जैसे कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए हम इसको पूरे को अगर हमने फिल किया तो ब्लैक हो गया, है ना। इसमें अलग केवल इसी को भरना है तो इसको अलग कलर से फिल कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है आप टेबल की फॉर्मेटिंग का काम कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शंस हैं और बहुत सारे कलर्स हैं जो आप टेबल में फिल कर सकते हैं। रेड, ब्लू, जो भी जिस भी कलर में आप चाहें टेबल को। अब ये जो आप देख रहे हैं, इसमें जो बॉर्डर है, बॉर्डर की लाइंस जो है आप अपने हिसाब से डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं या कलर चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का, लाइन का, है ना। और इसमें अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं स्पेस बनाने के लिए या डिज़ाइन बनाने के लिए। इसमें आप बहुत तरह से आप कर सकते हैं। इसको या आप इस तरह से रख सकते हैं एकदम ब्लैंक। अब इसमें कई बार क्या होता है कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो ऐसे अलग अलग साइज़ के वो बन जाती हैं, स्पेस हो जाता है अलग अलग, और जो कि हम अगर चाहें तो एग्जैक्ट साइज़ का करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो क्या करेंगे, टेबल को पूरे को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम राइट क्लिक करके टेबल के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली में कर देंगे। तो ये जो है सब जो भी आप रोज देख रहे हैं सबका साइज़ एक जैसा हो गया, समझ रहे हैं। इसी तरह से हम कॉलम्स कोई भी लिए भी कर सकते हैं। ये मान लीजिए बड़ा और छोटा हो गया ना, देखिए ये छोटा कर दिया हमने, उधर बड़ा कर दिया। टेबल को पूरे को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो पूरी टेबल में जैसे ही हम राइट क्लिक करके इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रोज़ को, कॉलम को, तो सारे चेंजेस आएंगे। अब देखिए सीरियल नंबर के लिए हमको छोटा चाहिए, बाकी का हमको मान लीजिए एक तरह से करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ के बाकी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देख रहे हैं, जिस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये है कि जितने को हम सेलेक्ट किए रहेंगे उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो केवल उतना ही कॉलम या रोज़ आएंगे, उसके अलावा नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से जो है आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब आपको साइज़
लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप बीच के जैसे मान लीजिए तीनों को आप चाहते हैं कि एक जैसा हो जाए और बाकी के जो हैं ये जो कॉलम्स हैं वो जैसे हैं वैसे ही रहें, तो हम केवल बाकी इन तीनों को सेलेक्ट किए और इसको फिर वापस जो है जैसे कि हम सेलेक्ट कर लें तो ये देखिए बराबर हो गया और ऊपर हमने इसको बोल्ड कर दिया है। तो इसके आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू, और आप मंगलम ज्ञान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।